हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा मार्क्स के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल इजी है, सिंपल है, जस्ट आपको गो थ्रू होना है चैप्टर में से। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा फर्स्टली 3 टर्म्स। फर्स्ट वन इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय जे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी बेटा? करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, current density at a point per unit area at a point in the conductor, at a point in the conductor is the amount of current flowing, is the amount of current flowing per unit area, amount of current flowing per unit area. Condition क्या है? Such that per unit area and the area is held normal to direction of current, is held normal to direction of current. डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेटा यहाँ पे दो क्वांटिटी हो गई, एक करंट अभी तक हमने पढ़ा था, आज एक नई क्वांटिटी करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो करंट डेंसिटी एक ज़्यादा बेटर वे से कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर हमारा ये एरिया वेक्टर है, कोई भी एरिया है, और लाइन हमारी इस तरह से जा रही है लाइक दिस। तो ये जो एरिया वेक्टर है इसका नॉर्मल एन इसी डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ए मीन्स एरिया वेक्टर। तो यहाँ से हम J की आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे वो भी करेंगे। पर अगर बेटा यहाँ पे ये जो एरिया है नॉर्मल ना होके इंक्लाइंड है लाइक दिस, और हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो वही रखी मैंने सेम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इस बार हमने एरिया को टिल्ट कर दिया, दिस इज द एरिया वेक्टर। एरिया इधर है तो इसका वो कंपोनेंट लेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट लेंगे एरिया का। कौन सा कंपोनेंट? दिस कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो एक्चुअल फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? J इज इक्वल टू आई एंड कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो AN लिख दिया मैंने, इस कंपोनेंट को क्या लिख दिया? AN। तो और AN की वैल्यू हो जाएगी बेटा आई A कोस थीटा। यहाँ से मैं I निकालता हूँ JA कोस थीटा। थीटा है तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। एंड वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो करंट है स्केलर क्वांटिटी है, ये किसका डॉट प्रोडक्ट है? J करंट डेंसिटी एंड A एरिया। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट की, SI यूनिट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं करंट एम्पियर एंड एरिया मीटर स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी J क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट डेंसिटी। Now we discuss second term, that is conductance. Or you say electrical conductance. Electrical conductance. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? G से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट
वाइल पासिंग थ्रू कंडक्टर, जब करंट पास कर रहा है किसी कंडक्टर में तो वो जो कंडक्टर है उसके मोशन को अपोज करता है, उसके फ्लो को अपोज करता है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, वो अपोज करता है तो इसका रिवर्स कंडक्टेंस, इसका मतलब होता है हाउ इजीनेस, कितने आराम से करंट फ्लो कर सकता है किसी कंडक्टर में। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, is the reciprocal of resistance of the conductor. And what's about SI unit? तो बच्चों SI यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमें पता है रेजिस्टेंस की, ओम, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं ओम का उल्टा MH ओमो, एंड साइंटिस्ट नेम पे इसकी यूनिट क्या है, साइमन। तो दीज आर द यूनिट्स, ठीक है। तो सेकंड जो हमने क्वांटिटी डिस्कस की दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नाउ वी डिस्कस कंडक्टिविटी। थर्ड क्वांटिटी टुडे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सिग्मा 1/ρ, 1 रेजिस्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो इसका उल्टा ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिखेंगे, मो, मीटर इनवर्स, और मो को साइमन मीटर इनवर्स। तो दीज आर द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो 3 टर्म हमने आज इसमें डिस्कस की, ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए। अभी हमने बेटा कुछ टर्म्स डिस्कस की, अब हम इसमें कुछ रिलेशन जो गिवन है सिलेबस में वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रिलेशन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जे मीन्स करंट डेंसिटी एंड E, J सिग्मा एंड E, इन तीनों के बीच के रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी रिलेशन फाइंड आउट करना है बेटा, ये जो फॉर्मूला है हमारा I = V ना, ये हमारा बहुत काम यूज में आता है, ठीक है। तो अब बेटा J बनाओ, J कैसे बनेगा, A को मैं डिवाइड में ले गया, I/A, ये क्या बन गया J। क्या रह गया यहाँ पे, VDEN, क्या रह गया, VDEN। अब VD का फॉर्मूला होता है EM डिवाइड में M × टाउ EN। E हमें चाहिए रिलेशन में, तो E को भी मैंने बाहर लिख लिया, और इसमें लिखा मैंने जो रह गई टर्म्स दैट इज NE² τ/M। देखिए J चाहिए था, E चाहिए था, ये J आ गया, E आ गया, तो कहीं ना कहीं ये सिग्मा होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैंने लिखा 1/M अपॉन NE² τ। चेक करो, लिख सकते हैं ऐसे, ये वाली टर्म इसके नीचे आ गई ये। और ये क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, ρ = M NE² τ, रो। तो ये हो जाएगा 1/ρ, एंड जो हमने अभी पढ़ा सिग्मा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा J = दिस E, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, J = 1/ρe, और 1/ρ की जगह क्या लिख सकते हैं हम, J सिग्मा E। ये जो फॉर्मूला है बेटा J = सिग्मा E, ये जो फॉर्मूला है J = सिग्मा E, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। दूसरी बात, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इन माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में बच्चों हो जाएगा J वेक्टर सिग्मा एंड E वेक्टर। दिस इज इन वेक्टर क्वांटिटी। एनी डाउट?
एक और रिलेशन करते हैं हम किसके बीच में, रो, इलेक्ट्रिकल, रो मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी को बेटा म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी के बीच में क्या फॉर्मूला आएगा, कैसे हम निकालना है, जो बेसिक स्टेप है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट है जहाँ से आपका क्लिक करेगा, I इज इक्वल टू VDENA, ठीक है बेटा, I अपॉन A इज इक्वल टू VDEN और I अपॉन A क्या हो गया, J इज इक्वल टू VD। अब देखो हमें बेटा म्यू चाहिए, डेरिवेशन में क्या चाहिए, म्यू चाहिए, तो म्यू मोबिलिटी का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था VD अपॉन E, तो VD की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू E, तो VD इज इक्वल टू म्यू E, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, VD इज इक्वल टू म्यू E। तो ये बन गया J इज इक्वल टू म्यू E EN, ठीक है, यहाँ तक म्यू E EN, VD की जगह पे म्यू E लिखा। मोबिलिटी आएगा इसमें फॉर्मूले में, और ये जो फॉर्मूला रह गया रो का फॉर्मूला होता है बेटा, रो का फॉर्मूला क्या होता है, M अपॉन N E स्केयर टाउ, रो का फॉर्मूला होता है M N E स्केयर टाउ। तो यहाँ पे J की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने प्रूव किया J इज इक्वल टू सिग्मा E, J किसके इक्वल है, J है सिग्मा E के इक्वल, J किसके इक्वल है, सिग्मा E, और ये जो टर्म बन जाएगी आपकी दैट इज 1 म्यू E EN। तो रो बनाना है, रो किसके इक्वल होता था, 1 अपॉन सिग्मा, तो यहाँ से E से E कैंसिल हो गया, तो सिग्मा इज इक्वल टू म्यू EN, ठीक है। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई रो लिख सकते हैं, म्यू EN, और हमें क्या चाहिए, रो, तो रो मीन्स इसका रिवर्स, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू म्यू NE, रो क्या हो जाएगा इसका रिवर्स, म्यू NE। इसका रिवर्स करेंगे तो इसका भी रिवर्स आएगा ना बेटा, तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर से देखिए 1 बाई रो, तो रो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू NE, दिस इज द आंसर। फिर से देखिए किसके बीच में, रेजिस्टिविटी के बीच में और मोबिलिटी के बीच में, ये हमारा स्टार्टिंग स्टेप रहेगा हर एक डेरिवेशन में। तो यहाँ पे I अपॉन A J की वैल्यू रखी सिग्मा E, VD की वैल्यू रखी म्यू E, और उसके बाद E से E कैंसिल, सिग्मा को लिख सकते हैं 1 बाई रो इज इक्वल टू दिस, तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस। तो आज हमने क्या डिस्कस किया बेटा, 3 आर्टिकल डिस्कस किए, उससे रिलेटेड रिलेशन किए। नाउ वी डिस्कस